नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी का 2026 का एजेंडा क्या होने जा रहा है। पहली तस्वीर सामने आई है। बहन जी अक्टूबर 2025 से ही दलित के इशू पर बहुत ही सीधा मैसेज दे रही हैं, सीधा मैसेज। और वो मैसेज है करो या मरो का मैसेज। और वजह यह है कि यूपी दलित अत्याचारों में टॉप पर है, शीर्ष पर है। रिपोर्ट कहीं बाहर से नहीं है, रिपोर्ट खुद एनसीआरबी की है, यानी कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपने ही संगठन की रिपोर्ट है कि यूपी टॉप पर है। और अभी जो घटना घटी है मेरठ के सरधना में, उसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दलित अत्याचार की इससे घृणित निशानी और क्या होगी वो घटना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बहन जी का आप ट्वीट देखिए। इस ट्वीट ने बहुत हलचल पैदा कर दी है यूपी की पॉलिटिक्स में इस समय, जो मेरे पास जानकारी है। और लगातार फोन घनघना रहे हैं सत्ता के शीर्ष से पुलिस अधिकारियों को कि बहन जी के इस ट्वीट के बाद का अगला एक्शन क्या होगा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा आंदोलन छिड़ जाए और बीजेपी बुरी तरह गिर जाए। पहले सुनिए बहन जी क्या बोल रही हैं। वो लिख रही हैं यूपी के मेरठ में, इस लाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूपी के मेरठ में सरधना में दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण की घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़, सरकार गंभीरता से दिखाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे घृणित कार्यों को आगे रोका जा सके। ये क्लियर मैसेज है कि ये जो आपके इस राज्य में हो रहा है ये बहुत ही घृणित है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और बहन जी के शब्द देखिए, दलित मां की हत्या तथा बेटी का अपहरण। सीधा बहन जी की खूबी क्या है कि वो अपने जो उनका कोर समर्थक है सीधा संवाद करती हैं। कहीं बीच में कोई ना कोई एजेंट है, ना कोई बीच में कोई चैनल है। सीधा वो जो कहती हैं वो सीधा उस वोटर के दिल तक जाता है, उस समर्थक के दिल तक जाता है। अब मेरठ की जो घटना घटी है एक बार इसको जान लीजिए और फिर आपको मैं बताऊंगा कि 2026 में जो 15 जनवरी आ रही है, जब बहन जी का जन्मदिन है, बहन जी ऐसा क्या करने जा रही हैं जिसका मैसेज इतना प्रचंड होने की उम्मीद है कि अभी से बेचैनी है। जो सत्ता संभाल के बैठे हैं उनके भीतर बेचैनी है। और चूंकि दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी ने लिया हुआ है 2024 में, हालांकि एक खिसका और समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा हिस्सा ले लिया, लेकिन फिर भी सत्ता में है बीजेपी तो उसके पास वो लिवरेज है। मगर बहन जी ने वो जो कोर वोट बैंक है उसको अब खिसकाना शुरू कर दिया है। इस बात की आशंका बीजेपी को लगातार बलवती होती जा रही है। अब देखिए मेरठ में क्या हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। यूपी में दलित अत्याचार की एक और भयावह निशानी। मेरठ में दबंगों ने युवती को अगवा किया, विरोध करने पर मां को मारा, चाकू, अस्पताल में मौत। दबंगों ने, कौन है ये दबंग, ये भी तो लिखना चाहिए। ये दबंग कौन है जो युवती को अगवा कर रहे हैं? एक युवक एक युवती को। अब आजकल के दौर में मीडिया भी बहुत संभाल के लिखती है, यह लिखना चाहिए ना दबंग कौन है। ये नहीं लिख रहे हैं दबंग कौन, मैं बता दूंगा अभी ये दबंग कौन, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना ने वाकई दहला दिया है। अब आगे देखिए, यहां पर पुलिस का वर्जन है और यहां पर थोड़ा और डिटेल लिखा हुआ है। ये इसमें लिखा है मामला अलग अलग जात का होने के कारण गांव में तनाव है, लेकिन अभी भी ये लिख नहीं रहे हैं कि कौन है। अभी नीचे दिखाऊंगा। ये मेरठ पुलिस का पक्ष भी जान लीजिए। मेरठ पुलिस लिखती है कि युवक और युवती एक ही गांव के हैं और पूर्व परिचित हैं। पूर्व परिचित हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप तो ये बताइए कि कैसे अगवा कैसे किया, हत्या कैसे की, इतनी मन बढ़ाई कैसे, इतनी गुंडागर्दी कैसे, इसका जवाब दीजिए ना। ये पूर्व परिचित है, ये कौन सी बात होती है? अब देखिए, कह रहे हैं कि 20 वर्षीय युवती को ले जाने के दौरान मां को घायल किया, घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमें संगठित कर दी हैं। ये इनका वर्जन है मेरठ पुलिस का। लेकिन बात यहां खत्म थोड़ी ना होती है, यहां से तो शुरू होती है कहानी। एक और देखिए क्या लिखा है यहां पर। मां की हत्या करके दलित की बेटी उठा ले गया दबंग। मेरठ में भड़के लोगों ने एम्बुलेंस तोड़ी, गांव में तनाव, आरोपी का परिवार भागा। और ये है, देखिए यहां नाम लिखा है पारस राजपूत, ये चेहरा भी दे दिया। दैनिक भास्कर ने, चलिए ये हिम्मत का काम किया है, पहचान देनी चाहिए। जिस आरोपी ने, जघन्य मामलों के आरोपी ने मां की हत्या की है, दलित बेटी को अगवा किया, उसका नाम नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं दबंग है, तो दबंग का नाम दीजिए ना, परिचय तो दीजिए। क्यों नहीं उसकी पहचान जाहिर करना? ये लिख दिया है पारस राजपूत आरोपी।
दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। इसके आगे देखिए, इस मामले में बार बार हम वही कह रहे हैं कि पुलिस का वर्जन वही है। विपिन टाड़ा एसएसपी ने बताया परिचित होने की बात सामने आई है। ये बार बार कह रहे हैं कि परिचित है। अरे परिचित है, ये कोई इशू है? परिचित हो अपरिचित हो कैसे? आप तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, राम राज्य है, और ये हो रहा है वहां पर। अब देखिए यहां पे इस एबीपी न्यूज लिख रहा है कि घटना महिला सुरक्षा और दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अखिलेश यादव का बयान भी आ गया, वो भी ध्यान दीजिए। अखिलेश यादव ने भी इस पर टिप्पणी की और सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरठ में मां की हत्या और बेटी को ठग ले जाने का मामला बेहद गंभीर मामला है। भाजपा सरकार अपराधी को संरक्षण देते देते आज किस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती। बहुत ही सख्त बयान है अखिलेश यादव का भी, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव, बहुत सख्त बयान। यानी कि मामला किस कदर आगे बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम क्यों बीजेपी बेचैन क्यों है? क्योंकि बहन जी ने जो अब कहा है, क्योंकि पहली बार तो नहीं ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूएशन में दलित अत्याचारों के मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए बहन जी के कहने पर ज्यादा बेचैनी हो रही है। और इन लोगों ने देखा अक्टूबर में जब बहन जी ने लखनऊ में रैली की, क्या सैलाब उमड़ करके आया है। वो बीजेपी की सरकार देख रही है, उसको वही डर लग रहा है कि हमारा तो वोट बैंक नीचे से खिसक रहा है, हमारे पैरों तले जमीन खिसक रही है। और अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दलित अत्याचार की कहानी, काकोरी के मंदिर में पेशाब चटवाने की घटना, 65 वर्षीय दलित बुजुर्ग रामपाल के साथ। ये है स्थिति उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ यहां के 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। इनका ध्यान अगर इन चीजों पर जाता तो क्या ये बार बार होती? कहां ध्यान रहता है योगी आदित्यनाथ का? ये तो सवाल उठेगा ही ना। कानपुर में एक दलित सीएमओ और वहां के डीएम के बीच में जब आपस का विवाद होता है तो योगी आदित्यनाथ दलित सीएमओ के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। और डीएम, उसका क्या किया आपने? डीएम के खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई एक्शन नहीं। दलित सीएमओ को जाना पड़ता है हाई कोर्ट, वहां से ऑर्डर लेके आना पड़ता है, तब भी बहाली नहीं, तब भी पुलिस रोकती है। और आखिरकार जब हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए दलित सीएमओ जाते हैं, तब जाकर के सरकार उनको वहां पर मजबूर होती है। और ये सब योगी आदित्यनाथ का लिया हुआ एक्शन था। योगी आदित्यनाथ का बहुत सवाल उठे इस पर कि ये कौन सी सरकार है, दलित पर आप एक्शन लेंगे और डीएम साहब पर, उन पर एक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे एक्शन? बहुत लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वो सो जाती हैं इसलिए एक्शन नहीं लेंगे। यहां तक आरोप लगे, इस लेवल पर सरकार पे आरोप लगे हैं। अब देखिए इसके बाद एक और घटना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में देश में दलितों के खिलाफ अपराध के 15,000 से ज्यादा मामले केवल यूपी से दर्ज हुए थे। 15,000 से ज्यादा मामले यूपी से। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ में क्या स्थिति है, कहां जाएं, किसके पास शिकायत करें? इतने मामले दर्ज हो गए और जो दर्ज नहीं हुए उनकी संख्या क्या होगी? जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है आपको मालूम है थानों में, तो दर्ज हुए यानी कि ये बहुत मामला जहां सीवियर होगा, जहां पर आप रोक नहीं सकते दर्ज करने से, तो दर्ज हुआ होगा। और जहां नहीं, इतना बड़ी बात नहीं रही होगी, पर अपराध तो हुआ होगा। तुलना में वो उस टाइप का नहीं रहा होगा जहां आपको दर्ज करना पड़े। वहां आपने क्या किया, सवाल तो ये भी उठेगा। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, ये देखिए एक और, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हमीरपुर पुराने विवाद में दलित को जूते चटवाए, ये उत्तर प्रदेश है, ये स्थिति है। नींद कैसे आती होगी यहां के जो सरकार अगुवा कर रहे हैं उनको, ये जो घटनाएं घट रही हैं। अब इसके बाद अगली कहानी, ये देखिए एक और कहानी। ये जैसे लग रहा है कोई मध्य युग है क्या, ये लोकतंत्र है। बस्ती में पेड़ से बांधकर पीटा गया, बहन पर भी हमला। ये है दलित युवक के साथ बस्ती में हो रहा है, ये कहानी घट रही है ये। और क्या लिखा है, यहां एक ब्राह्मण परिवार के लोगों पर दलित युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप है। झगड़ा एक मामूली गाली गलौज से शुरू हुआ और एक दिन रास्ते में शिवसेना व्यक्ति ने जात सूचक गालियां दी। ये पूरा बस्ती का, ये बस्ती की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। अब इसके बाद ये देखिए द हिंदू, और ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप जान ली, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बहन जी करने क्या वाली हैं, क्यों इतनी बेचैनी है इस सरकार में। देखिए द हिंदू की रिपोर्ट है,
यूपी, राजस्थान और एमपी दलितों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष पर हैं। 3 प्रदेशों के नाम लिए हैं। अगला चैप्टर देखिए कि 2022, वो 2023 था, ये 2022 है। अनुसूचित जाति के कानून 10 के बाद 51,600 मामलों में यूपी में कुल मामलों का 23.78%, मतलब करीब 24% तो यूपी में हो गया। राजस्थान में इसके बाद 16%, एमपी में करीब 15%, राजस्थान में करीब 17%। 24% मामले, करीब 1/4 मामले दलित अत्याचार के यूपी में हो रहे हैं। और आपको दलितों के वोट चाहिए, आपको सरकार बनानी है दलितों के वोट से, और चलानी किसके लिए है? सरकार किसकी सरकार चल रही है? क्या आरोप लग रहे हैं? हर थानों में आपने किसको भर्ती किया हुआ है? थानों में, कोतवाली में, तमाम मलाईदार पदों पर किसको रखा हुआ है आपने? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब इसके बाद अगला देखिए रायबरेली का। अब ये बड़ा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रायबरेली, दलितों से मारपीट को लेकर मायावती के ट्वीट के बाद पुलिस एक्शन में लगातार दे रही दबी से गिरफ्तार। मैंने कहा ना बहन जी के ट्वीट का असर क्या होता है। देखिए यहां साफ लिखा हुआ है, यह है 15 नवंबर 2022 की घटना है। रायबरेली में दलितों से मारपीट हुई, बहन जी ने ट्वीट किया, पुलिस एक्शन में आ गई। बहन जी ने ट्वीट पे लिखा, दबंगों ने कई दलितों को मार मार के अधमरा कर दिया। आए दिन दलित अत्याचार और हत्या घटनाएं हो रही, सरकार सख्त कदम उठाए। और बहन जी के इस ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आ गई। यही कहानी है। मैं इसीलिए आपको इस स्टोरी की शुरुआत बहन जी के ट्वीट से किया कि बहन जी का ट्वीट आते ही इस सरकार को पंख लग जाते हैं। उसको लगता है अब ये ट्वीट तो हमारा, ये तो मैसेज चला गया ना सारे कोर वोटर्स में, जिसका वोट लेकर के आप बैठे हैं सरकार में और उनकी ऐसी दुर्गत हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। अब यहां पर एक और बड़ी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी आ रही है। बहन जी की जो तैयारियां, मैं आपको वो बता दूं, बहन जी ने इस बीच में बूथ लेवल तक अपना पूरा जो बीएसपी का नेटवर्क उसे एक्टिवेट कर दिया है। मंडल जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, इन सबको एसआईआर को लेकर के भी उनकी टीमें लगातार काम कर रही हैं। दलित बस्तियों में काम हो रहा है। इसके अलावा मुसलमानों को साथ में ले जाने की योजना, कुछ नए टाइप्स भी हो सकते हैं, वो भी बड़ी बात है। कैंपेन क्या होगा उस पर लेकर काम चल रहा है। कैंपेन कैसे चलेगा, डिजिटल का कैंपेन क्या चलेगा, ग्राउंड पे कैंपेन क्या चलेगा। बहन जी के शासनकाल में 2007 से लेकर के 2012 जब बीएसपी की अपनी बहुमत की सरकार थी, तब क्या क्या काम हुए हैं, उसमें दलितों के लिए क्या काम हुए, मुसलमानों के लिए क्या क्या काम हुए, सवर्ण जातियों को किस तरह से उसमें वरीयता दी गई है, इस सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा तैयार है। इन चीजों को जगह जगह पहुंचाया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा, बहन जी का क्लियर मैसेज होगा, पॉलिटिकल जो टाइप्स होंगे उसकी भूमिका तैयार होगी। ये सारा खांचा तैयार है और 15 जनवरी से आप मान लीजिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। 2027 का जो कैंपेन है, आप ये मान लीजिए उसकी भी एक तरह से ऑफिशियल लॉन्चिंग 15 जनवरी के दिन से हो जाएगी। ये दलित अत्याचार की घटना पर बहन जी का स्टैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये तय मानिए 2026 में जितनी इस तरह की घटनाएं होंगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये जो रिकॉर्ड है दलितों पर अत्याचार के मामलों में, इसको बार बार उधेड़ा जाएगा और असली हकीकत सामने रखी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2026 बीएसपी के स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बहन जी जिस रणनीति पर काम कर रही हैं वो पूरे साल हलचल मचा के रखने वाली है और 2027 के नतीजे अगर चौंकाने वाले हों तो इसमें कोई हैरान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।